हेलो बच्चों, अ बॉटल ऑफ ड्यू हमारे चैप्टर का नाम है। आज हम इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये आपका सीबीएसई क्लास 6 का पूर्वी बुक का चैप्टर है और एनसीईआरटी का ये बुक है। तो ये जो चैप्टर होते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज हम जिस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं पहले उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। रामानाथा वेंट होम। अब रामानाथा जो था वो इस चैप्टर का हीरो है। वो अपने घर वापस आता है एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ से बात करने के बाद वो क्या करता है कि अपने बहुत बड़े खेतों को वो साफ़ करना शुरू कर देता है, जो कि उसने काफ़ी समय से, पिछले काफ़ी सालों से बिल्कुल खाली छोड़ रखे थे और जिसकी वो देखभाल नहीं करता था। अब वो क्या करता है कि वो इसमें क्यारियाँ बनाता है और इन क्यारियों के अंदर वो बनाना प्लांट्स को जो है बो देता है, उनको लगा देता है। अब वो उनकी बहुत ही ध्यान से देखभाल करता है और जब विंटर का सीज़न आता है, सर्दियों के महीने आते हैं, तब वो क्या करता है कि उनकी पत्तियों पर आई हुई ओस की बूंदों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और उनको इकट्ठा किस में करता है, एक बॉटल के अंदर। अब वो अपने इस प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा देखभाल करता है और जो उसकी वाइफ है मधुमती, वो क्या करती है कि इन केले के पौधों पर जो फल आते हैं, बनानाज आते हैं, उनको वो इकट्ठा करती है और मार्केट में जाकर बेचना शुरू कर देती है। और इससे वो क्या करती है, एक बहुत अच्छा प्राइस जो है वो गेन कर लेती है, बहुत अच्छा पैसा वो कमा लेती है। और कुछ सालों के बाद अब जो रामानाथा के पास क्या था कि एक बहुत बड़ा केले का बाग हो गया था, क्योंकि वो केले के पौधे पे पौधे उस पर लगाए जा रहा था और इस तरीके से करके उसके पास एक बहुत बड़ा केले का बाग था। और 6 साल के बाद क्या किया उसने, आखिर 5 लीटर ओस की बूंदों को अपनी एक कांच की बोतल में इकट्ठा कर लिया। और यही इकट्ठा करना उसका मकसद था। और ये मकसद क्यों था, क्योंकि वो इस ओस की भरी बोतल को एक संत को जाकर देना था उसे, और संत ने उसके ऊपर कुछ चैंट करके उसे एक मैजिक पोशन बना के देना था, जिससे कि वो किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल पाता। तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट और ये था इसका मीनिंग, जो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर को। तो पहला प्रश्न है, हाउ डिड मधुमती एंड रामानाथा क्रिएट वेल्थ, की मधुमती और रामानाथा ने किस प्रकार से पैसे को कमाया। तो आंसर होगा, रामा एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ फ्रॉम देयर हार्ड वर्क, कि रामानाथा और मधुमती ने पैसे को किस तरीके से कमाया था, बहुत ही कठिन मेहनत से कमाया था। ही क्लीन्ड हिज इनहेरिटेड लैंड एंड प्लांटेड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। अब उसने क्या किया था कि जो उसे विरासत में मिली हुई ज़मीन थी उसको उसने साफ़ किया, उस पर क्यारियाँ बनाई और उसमें उसने केले के पौधों को लगा दिया। हिज वाइफ मधुमती गैदर्ड द बनानाज एंड सोल्ड देम इन द मार्केट। उसकी वाइफ क्या करती थी कि वो इन केलों को इकट्ठा कर लिया करती थी जब उस पर केले लगते थे, और उसको वो मार्केट में बेच आती थी। दे वर्कड टुगेदर लाइक दिस फॉर 6 ईयर, और इस प्रकार से उन्होंने मिलजुल कर पूरे 6 साल तक इस पर काम किया। इवेंचुअली हेल्पिंग देम टू ओन अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। और इसने किस चीज़ में भी उनकी मदद कर दी थी, इसने मदद कर दी थी उनकी एक बहुत बड़े केले के बाग को उन्होंने बना लिया था, यानी कि एक बाग को उन्होंने उगा लिया था और इसके द्वारा वो क्या करते थे, पैसे को कमाते थे। अब जो रामानाथा था वो तो इन केले के पौधों की देखभाल करता था और इनकी पत्तियों से ओस को इकट्ठा करता था, और वहीं मधुमती इसके ऊपर लगे हुए फलों को मार्केट में बेच कर आती थी। तो इस प्रकार वो पैसे वाले व्यक्ति बन गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो वो है, हाउ डिड रामानाथा कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, के रामानाथा ने 5 लीटर जो ओस थी वो किस प्रकार से इकट्ठी की। तो आंसर होगा, ही वर्कड ऑन हिज इनहेरिटेड लैंड फॉर 6 ईयर्स, के जो उसको विरासत में मिली ज़मीन थी उसके ऊपर उसने पूरे 6 साल काम किया था, मेहनत की थी। प्लांटिंग बनाना क्रॉप्स एंड कलेक्टिंग मॉर्निंग ड्यू फ्रॉम लीव्स। अब वो क्या करता था कि उसने इस ज़मीन पर बहुत सारे केले के पौधों को उगा दिया था, बो दिया था, और उसके बाद वो क्या करता था कि विंटर के सीज़न में जब सुबह के वक्त इन पत्तियों पर ओस की बूंदें आ जाती थी तो उनको वो एक बॉटल में इकट्ठा कर रहा था। ही इवेंचुअली कलेक्टेड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। इस प्रकार से उसने क्या करा कि 5 लीटर जो उसने उसकी बूंदें जो थी वो एक कांच की बॉटल्स में इकट्ठा कर लिया। और इस काम के लिए उसको कितना टाइम लगा था, इस काम के लिए उसको पूरे 6 साल का समय लग गया था। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, हाउ डिड मधुमती हेल्प रामा नाथा
इन द बनानास प्लांटेशन, की जो मधुमती थी वो किस प्रकार से रामानाथा की हेल्प किया करती थी इस केले के बागान में। तो आंसर होगा रामा प्लांटेड द बनाना क्रॉप्स एंड कलेक्टेड द ट्यूब। अब रामानाथा ने तो केले के पौधों को उगा दिया था और वो इसके ऊपर आई हुई ओस की बूंदों को इकट्ठा कर रहा था। वाइल मधुमती गैदर्ड द फ्रूट ऑफ बनानास, और वही मधुमती जो है केले के फलों को इकट्ठा करती थी एंड सोल्ड देम इन द मार्केट, और उन्हें मार्केट में जाकर बेच आती थी। आफ्टर वर्किंग लाइक दिस ऑफ फॉर 6 ईयर्स, और इस प्रकार से उन्होंने पूरे 6 साल तक काम किया था। दे इवेंचुअली ओन द बनाना प्लांटेशन, और अब उनके पास खुद का एक बहुत बड़ा केले का खेत थे या केले के बाग थे, जो कि उन्होंने पूरे 6 साल में बहुत अच्छे से देखभाल करके पैदा कर लिए थे, और इसके फलों को वो मार्केट में बेच कर आती थी मधुमती। तो इस प्रकार से वो रामानाथा की मदद कर दिया करती थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वट डिड रामा टॉक अबाउट टू हिज वाइफ, कि रामानाथा ने अपनी वाइफ से क्या बात की थी। तो आंसर होगा रामानाथा टॉक टू वाइफ मधुमती दैट द सेज माहीपति टोल्ड हिम अबाउट द मैजिक पोशन। अब रामानाथा ने अपनी वाइफ मधुमती को कहा था कि जो संत है माहीपति, उन्होंने उससे मैजिक पोशन के बारे में बात की थी। और ये मैजिक पोशन क्या था, ये थी एक जादुई औषधि। ही टोल्ड हर दैट दे हैड टू वर्क ऑन द इनहेरिटेड लैंड एंड कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू फ्रॉम इट्स लीव्स। अब उसने अपनी वाइफ को यही बताया था कि अब से उन्हें अपने केले के बागान में देखभाल करनी है, उनको लगाना है। और कहाँ लगाना है उसको लगाना है इनहेरिटेड लैंड में, जो भूमि उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी, उसके ऊपर उन्हें केले का बाग लगाना है। और सुबह, सर्दियों की सुबह, जो उनकी पत्तियों पर मॉर्निंग में जो ड्यू आएगी, यानी कि जो ओस की बूंदें आएगी, उसको उन्हें इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके संत के पास लेकर जाना है। तब संत उन्हें मैजिक पोशन बनाकर दे देंगे। तो ऐसा उसने मधुमती को बोला। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डिड माहीपति टेल रामानाथा टू डू, कि रामानाथा को माहीपति ने क्या कहा था, क्या करने के लिए कहा था। और ये माहीपति कौन थे, माहीपति थे वही संत जिसके पास रामानाथा गया था। तो आंसर होगा ही टोल्ड रामानाथा प्लांट अ बनाना प्लांट एंड कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू फ्रॉम इट्स लीव। अब संत ने उसको यही कहा था कि तुम एक बनाना का पौधा लगाओ और उसके पत्तों के ऊपर जो सुबह के वक्त ओस आएगी तो तुम उसे इकट्ठा करो, और जब वो 5 लीटर हो जाएगी तो मेरे पास लेकर आना। ही न्यू इट वुड टेक हिम ईयर्स। अब वो ये जानता था कि अगर वो एक ही बनाना का पौधा लगाएगा तो 5 लीटर्स ओस इकट्ठा करने में उसे बहुत समय लग जाएगा। सो ही प्लांटेड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स ऑन हिज इनहेरिटेड लैंड। और इस वजह से उसने क्या करा कि अपने इनहेरिटेड लैंड पे बहुत सारी क्यारियाँ बनाई, उसमें पौधों को बो दिया। इवेंचुअली हेल्पिंग हिम टू ऑन अ बनाना प्लांटेशन, और जिसने आखिरकार में उसकी क्या मदद कर दी थी, एक बहुत बड़ा केले का बाग जो है एक बनकर उसके सामने तैयार हो गया था उसके इनहेरिटेड लैंड में। तो सेज ने रामानाथा को यही करने के लिए कहा था कि तुम अपनी जो भूमि विरासत में मिली है उस पर केले के पौधे लगाओ, और उसके ऊपर जो पत्तियों के ऊपर जो ओस इकट्ठा होगी उसे लेकर मेरे पास आओ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ही टेंडेड देम व्हाट इज देम हियर। अब उसने देखभाल की, तो उसने किस चीज़ की देखभाल की, देम यहाँ पर क्या आपको सिग्निफाई कर रहा है। तो राइट आंसर होगा बनानास, कि उसने इन बनानास के प्लांट्स की जो है बहुत अच्छे तरीके से उसको लगाया, उसकी देखभाल की। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हेन डिड रामानाथा कलेक्ट ड्यू, कि रामानाथा ने उसको कब इकट्ठा किया था। तो आंसर होगा विंटर। रामानाथा ने विंटर में जो है वो ओस को इकट्ठा किया था। सर्दियों के मौसम में ही ओस आती है, तो सर्दियों के मौसम में सुबह जाकर वो इसको इकट्ठा किया करता था। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो प्रश्न है, वेयर डिड मधुमती टेक द क्रॉप एंड वट फॉर, कि मधुमती जो थी वो क्रॉप को कहाँ लेकर जाती थी और क्या करती थी। तो आंसर होगा मार्केट फॉर सेलिंग, कि मधुमती जो थी वो बनाना को, जो फल लगते थे केले के, तो इन केलों को लेकर मार्केट में जाती थी और वहाँ जाकर वो इन्हें बेच दिया करती थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मच डिड रामानाथा कलेक्ट द ड्यू, कि रामानाथा ने कितना ड्यू इकट्ठा किया था। और तो आंसर होगा कि 5 लीटर्स, क्योंकि माहीपति ने उसको कहा था कि तुम 5 लीटर ओस की बूंदों को एक बॉटल में इकट्ठा करोगे और फिर मेरे पास लेकर आओगे। तो रामानाथा ने ऐसा ही किया था और उसने 5 लीटर ओस की बूंदों को इकट्ठा कर लिया। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर डिड रामानाथा टेक द ड्यू बॉटल, की जो ओस से भरी हुई बॉटल थी उसको लेकर रामानाथा कहाँ गया। तो आंसर होगा द सेज। तो वो इस बॉटल को लेकर संत माहीपति के पास गया था, क्योंकि उसी ने
उसको ऐसा करने के लिए बोला था। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।